गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लेक्चर 5 में आज आप लोगों की स्वागत है। प्रीवियस क्लास यानी लेक्चर फॉर्म ने हमें क्या पढ़ा था? लेक्चर फॉर्म में हमने ये पढ़ा था व्हाट इज़ रोस्कियन, फार्मूला फॉर रोस्कियन। अगर रोस्कियन की जो वैल्यू हम फाइंड करते हैं वो अगर नॉट इक्वल टू 0 होता है तो रोस्कियन हम जो सोल्यूशन y1 एंड y2 के लिए फाइंड कर रहे हैं, अगर उसकी वैल्यू अगर नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है तो वो सोल्यूशन को हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल सेट ऑफ सोल्यूशन, नहीं तो बेसिक सोल्यूशन बोलते हैं, राइट। और उसके केस में हमें जनरल सोल्यूशन क्या क्या मिलता है? नया जनरल सोल्यूशन मिलता है y ऑफ x इज इक्वल टू c1y1x प्लस c2y2x। ये हमारा जनरल सोल्यूशन मिलता है, राइट। तो हमने ये सब पढ़ा था, उस बेसिस पे हम आज एग्जाम्पल करेंगे। एग्जाम्पल क्या है, चलो देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम y डबल डैश माइनस y इज इक्वल टू 0 हर y डैश इज इक्वल टू dy अपॉन dx विथ y0 इज इक्वल टू 4 y डैश 0 इज इक्वल टू -2। फाइंड रोस्कियन so that y1x is equal to e raised to x and y2x is equal to e raised to minus x are the solution of the equation। तो क्या दिया गया है? हमारे पास एक इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है जिसमें इनिशियल कंडीशन दिया गया है, एक इक्वेशन दिया गया है जो कि सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन दिया गया है। कैसे पता चलेगा कि ये सेकेंड ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है? चलो देखते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? y डबल डैश माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो इसका हाईएस्ट पावर क्या है? 2 है, मतलब ऑर्डर 2 आ गया। तो ये हमारा सेकेंड ऑर्डर वाला इक्वेशन के फॉर्मेट में आ गया है। तो उस तरह की ऑर्डर की इक्वेशन के फॉर्मेट में अगर है तभी जाके हम रोस्कियन फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो हमारे पास तो सेकेंड ऑर्डर की इक्वेशन गिवन है और लीनियर भी है क्योंकि y डबल डैश की बाजू में डिपेंडेंट वेरिएबल मल्टीप्लाइड होकर नहीं लिखा है और सभी की पावर मतलब सभी की डिग्री भी 1 है, राइट। तो ये सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और होमोजीनियस भी है। तो इस केस में हम रोस्कियन फाइंड कर सकते हैं। और इनिशियल कंडीशन में भी क्या गिवन है? y ऑफ 0 इज इक्वल टू 4 एंड y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू -2 गिवन है। इट मीन्स दैट यहाँ पे x0 0 गिवन है, राइट। हमें क्या करने के लिए कहा गया है? फाइंड रोस्कियन। रोस्कियन फाइंड करने के लिए कहा गया है। और क्या करने के लिए कहा गया है उसके बाद कि जो दो सॉल्यूशन y1x एंड y2x जो क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, एक y1x गिवन है e रेज़ टू x एंड दूसरे y2x क्या गिवन है? e रेज़ टू -x आर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ये दोनों सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन मतलब क्या है कि ये दोनों हमारा फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है या नहीं है, चेक करने के लिए कहा गया है। फंडामेंटल सेट ऑफ द सॉल्यूशन कैसे पता चलता है? अगर मेरा रोस्कियन नॉट इक्वल टू 0 आता है तभी जाके मैं बोल सकती हूँ दिस गिवन सॉल्यूशन एट फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन। चलो पहले रोस्कियन फाइंड करेंगे, बाद में देखेंगे कि ये फंडामेंटल सेट ऑफ सॉल्यूशन दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर दे रहा है तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या है, चलो देखते हैं। फर्स्ट गिवन इक्वेशन क्या है? y डबल डैश माइनस वाई इज इक्वल टू 0 गिवन है और यहाँ पे हमें px क्या मिल रहा है जो कि y डबल डैश की कोएफिशिएंट है 1 एंड rx क्या मिल जाएगा? यहाँ पे rx मिल जाएगा -1 मिल जाएगा कि px qx एंड rx। px यहाँ पे 1 है, qx यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब y डैश की कोएफिशिएंट नहीं है, y डैश नहीं है मतलब y डैश की कोएफिशिएंट भी नहीं है क्योंकि 0 हो रहा है। एंड rx क्या हो गया मेरा? -1 हो गया। ओके, आर द कंटिन्यूस, ये दोनों के दोनों फंक्शन क्या है? कंटिन्यूस हो गया है, राइट। y1x क्या दिया गया है? यहाँ पे क्वेश्चन में e रेज़ टू x दिया गया है, y2x क्या दिया गया है? e रेज़ टू -x दिया गया है, राइट। रोस्कियन का फॉर्मूला हमने कल क्या पढ़ा था कि रोस्कियन ऑफ y1 y2 इज इक्वल टू y1 y2 y1 डैश y2 डैश, राइट। तो हमारे पास y1 y2 है। क्या क्या जरूरत है रोस्कियन के लिए? y1 डैश भी जरूरत है एंड y2 डैश भी जरूरत है। तो इसलिए हमने y1 x की डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है जो कि y1 डैश है एंड सिमिलरली y2 डैश की डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है जो कि y2x की डेरिवेटिव फाइंड कर लिया है जो कि y2 डैश है। तो e रेज़ टू x की डेरिवेटिव मेरे पास e रेज़ टू x ही हुआ है एंड e रेज़ टू -x की डेरिवेटिव e रेज़ टू -x हुआ है। अब हम इन पर्टिकुलर x0 के ऊपर फाइंड करेंगे, राइट। कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे जब हम रोस्कियन फाइंड करते हैं अगर उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आता है तभी जाके मैं बोल सकती हूँ द गिवन सोल्यूशन इज फंडामेंटल सेट ऑफ सोल्यूशन, राइट। तो हमारे पास x0 यहाँ पे क्या गिवन है? क्वेश्चन में y ऑफ 0 इज इक्वल टू 4 y डैश ऑफ 0 इज इक्वल टू -2 गिवन है, मतलब y ऑफ x0 इज इक्वल टू y0, y डैश ऑफ x0 इज इक्वल टू y डैश 0, ये गिवन है। तो यहाँ पे x0 मुझे क्या मिल गया? 0 मिल गया, राइट। तो मैं y डैश 0 फाइंड करूँगी, y डैश 0 फाइंड करूँगी एंड y2 डैश ऑफ 0 फाइंड कर दूँगी, राइट। तो ये मैंने फाइंड कर दिया है। नाउ द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ y1x एंड y2x भी फाइंड करके रख देती हूँ क्योंकि मुझे लीनियर कॉम्बिनेशन करने के बाद भी मुझे एक सोल्यूशन मिल रहा है जो कि जनरल सोल्यूशन है। पहले ही मैंने यहाँ पे जनरल सोल्यूशन फाइंड कर दिया है। आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। मैंने पहले ही आपको दिखाने के लिए यहाँ पे जनरल सोल्यूशन फाइंड कर दिया है जो कि मुझे क्या मिला है? c1 e रेज़ टू x प्लस c2 e रेज़ टू -x, राइट। आपको एक ही एग्जाम्पल में मैं c1 फाइंड करना कैसा है, c2 कैसे फाइंड करना है वो सब सिखा रही हूँ, जिस वजह से मैंने यहाँ पे ये जो बीच वाला स्टेप है, बीच वाला स्टेप मतलब कौन सा वाला स्टेप है? वेट,
ये इतने वाला जो स्टेप है ना, इसलिए मैंने फाइंड किया कि हाउ टू फाइंड C0 एंड C1 कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फॉर्मूला पुट करके फाइंड करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे जनरल सोल्यूशन का यूज करके किया है, राइट। पहले तो आपको y1x एंड y2x को यूज करके जनरल सोल्यूशन लिख देना है, और हमारे पास जो इनिशियल कंडीशन है y0 = 4 एंड y0 = -2, ये दो वैल्यू पुट करके आपको दो इक्वेशन मिल जाएंगे। जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन आपको क्या मिला है, C1 + C2 = 4 मिल गया है, एंड दूसरा इक्वेशन आपको क्या मिल गया है, C1 - C2 = -2 मिल गया है। तो ये दोनों इक्वेशन को आपको सॉल्व करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा, C1 एंड C2 की पर्टिकुलर वैल्यू मिल जाएगा, जो कि आपकी जो बाद में अगर ये फंडामेंटल सेटअप सोल्यूशन देगा तभी जाके आपको बाद में जनरल सोल्यूशन में C1 C2 की जगह पे आपको ओरिजिनल वैल्यू पुट कर देना है, राइट। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। हमारे पास y1 है, y2 है, y1 है, y2 है, एट द पॉइंट 0 के पास दिया गया है, राइट। अब हम रोस्कियन फाइंड करेंगे। तो रोस्कियन हम किस पॉइंट पे फाइंड करें, 0 पे, क्योंकि क्वेश्चन में x0 की वैल्यू 0 गिवन है, इसीलिए रोस्कियन ऑफ y1 y2 अब 0 फाइंड कर रहे हैं, और उसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, y1 0 y2 0 y1 0 y2 0, एंड y1 0 की वैल्यू क्या मिल गया है मुझे 1, क्योंकि e raised to 0 = 1। y2 0 की वैल्यू क्या है, e raised to -x, मतलब e raised to -0 हुई चीज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, क्योंकि समथिंग रेज़ टू 0 = ऑलवेज 1। y1 0 क्या आ जाएगा, वही सेम 1, एंड y2 0 क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। जब हम इसको डिटर्मिनेंट को सॉल्व करेंगे तो मुझे यहाँ पे आंसर -2 मिलेगा, which is not equal to 0. So for this reason the given solution are called as fundamental setup solution, क्योंकि रोस्कियन की वैल्यू एट पॉइंट 0 नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, राइट। रोस्कियन की वैल्यू नंबर्स में आ रहा है, कांस्टेंट वैल्यू आ रहा है, जो कि 0 के साथ इक्वल नहीं हो रहा है। तो हमारे पास जो सोल्यूशन है y1 एंड y2 वो क्या दे रहा है, फंडामेंटल सेटअप सोल्यूशन दे रहा है, इसलिए हमने यहाँ पे फंडामेंटल सेटअप सोल्यूशन लिख दिया है, राइट। अब चलो नेक्स्ट देखते हैं। तो अगर फंडामेंटल सेटअप सोल्यूशन दे रहे हैं तो हमें जनरल सोल्यूशन चाहिए, और जनरल सोल्यूशन कैसे मिलेंगे कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ गिवन सोल्यूशन y1 एंड y2। तो y ऑफ x क्या मिल जाएगा, C1 e raised to x + C2 e raised to -x, राइट। तो C1 की वैल्यू हमें क्या मिला था, 1 मिला था, एंड C2 की वैल्यू हमें 3 मिला था आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, राइट। तो y ऑफ x क्या बन जाएगा मेरा, e raised to x + 3 × e raised to -x, विच इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। आप चाहो तो पहले ही C1 C2 फाइंड कर सकते हो, आफ्टर दैट आप उसके बाद भी कर सकते हो, जो कि आप रोस्कियन फाइंड करने के बाद अगर उसकी वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ रहा है तो वो फंडामेंटल सेटअप सोल्यूशन मिल रहा है। उसके बाद आप जनरल सोल्यूशन लिख के फंडामेंट इनिशियल वैल्यू वाला प्रॉब्लम जो पहले मैंने पुट करके जो C1 C2 फाइंड किया है उसके बाद ही आप कर सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप चाहो तो पहले भी कर सकते हो, नहीं तो बाद में भी कर सकते हो, डिपेंड्स ऑन यू। लेकिन मेरे ख्याल से मैं आपको ये एग्जाम्पल में समझाने के लिए पहले ही जनरल सोल्यूशन बता दिया था और इनिशियल वैल्यू पुट करके C1 एंड C2 फाइंड कर लिया था। लेकिन आपको क्या करना है, पहले रोस्कियन फाइंड करके चेक करना है कि वो फंडामेंटल सेटअप सोल्यूशन दे रहा है या नहीं दे रहा है। अगर वो फंडामेंटल सेटअप सोल्यूशन दे रहा है तभी जाके आप लीनियर कॉम्बिनेशन वाला यूज करके जनरल सोल्यूशन लिख देना, और बाद में जो क्वेश्चन में इनिशियल वैल्यू कंडीशन दिया गया होगा वो इनिशियल वैल्यू कंडीशन उस जनरल सोल्यूशन में पुट करके कांस्टेंट 1 एंड कांस्टेंट 2 के वैल्यू फाइंड करके लास्ट में रिक्वायर्ड सोल्यूशन करके लिख देना है, जो कि ये जो बीट है, ये जो लास्ट वाला बीट है, ये करके लिख देना है। ओके, ये था हमारा how to find Roskian and how to check the given solution is fundamental setup solution or basic solution or not. If it satisfy fundamental setup solution, then they will give you general solution, right? ये था हमारा फंडामेंटल सेटअप सोल्यूशन। अभी हम एक दूसरी थ्योरम पढ़ने वाले हैं। वो थ्योरम क्या है, चलो देखते हैं। लेट f of x and g of x बी द टू फंक्शन which are डिफरेंशिएबल ऑन सब इंटरवल i। मेरे पास दो फंक्शन क्या है, f of x एंड g of x दो फंक्शन है जो कि डिफरेंशिएबल हो रहा है कौन से इंटरवल में, इंटरवल i के अंदर डिफरेंशिएबल हो रहा है, राइट। फर्स्ट बिट क्या है, इफ रोस्कियन ऑफ एफ जी ऑफ x0 इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर सम x0 इन i। मेरे इंटरवल आई है और उस इंटरवल के अंदर मैं कोई भी एक पॉइंट x0 ले रही हूँ, जो पॉइंट पे मेरा रोस्कियन नॉट इक्वल टू अगर 0 हो रहा है, देन f ऑफ x एंड g ऑफ x आर लीनियरली इंडिपेंडेंट ऑन द इंटरवल आई। तभी जाके मैं बोल सकती हूँ जो मेरा फंक्शन f ऑफ x एंड g ऑफ x है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है उस इंटरवल आई के अंदर। सभी x0 के लिए नहीं है, इंटरवल के कोई भी मैं ऐसा एक पॉइंट लूँगी x0 जिसके ऊपर मेरा रोस्कियन की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, तभी जाके मेरा फंक्शन f ऑफ x एंड g ऑफ x क्या देगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन देगा उसी इंटरवल i के अंदर, राइट। सेकंड बिट क्या है, इफ f ऑफ x एंड g ऑफ x आर लीनियरली डिपेंडेंट ऑन i। जब अगर मेरा f ऑफ x एंड g ऑफ x लीनियरली डिपेंडेंट हो रहा है इंटरवल i के अंदर, देन रोस्कियन ऑफ
एफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स इन द इंटरवल आई। इंटरवल में सभी पॉइंट एक्स के लिए मेरा रोज किया ना एफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 होगा ही होगा। दो कंडीशन हमने पढ़ा। अगर मेरा रोज किया ना एफ जी ऑफ एक्स जीरो इज नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, जो कि एक्स जीरो जो पॉइंट है वो इंटरवल के अंदर कोई भी एक पॉइंट हो सकता है, जरूरी नहीं कि सभी पॉइंट हो, कोई भी एक पॉइंट हो रहा है, तभी जाके मैं बोल सकती हूँ जो दो फंक्शन मैंने लिया है एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट हो रहा है उस इंटरवल आई के अंदर। सेकंड कंडीशन क्या है? सेकंड कंडीशन उसका उल्टा है। अगर मेरा एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स लीनियरली डिपेंडेंट है, अगर मेरे पास एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स लीनियरली डिपेंडेंट है इंटरवल आई के अंदर, देन इंटरवल के सारे पॉइंट के अंदर जब मैं रोज कैन फाइंड करूंगी, इंटरवल के सारे पॉइंट के ऊपर जब मैं रोज कैन फाइंड करूंगी तो सभी की वैल्यू 0 होंगे। इसलिए उन्होंने लिखा है देन रोज कैन ऑफ एफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स इन द इंटरवल आई। इंटरवल आई के अंदर जितने भी सारी एक्स मैंने जो पॉइंट लूंगी सभी पॉइंट का ऊपर मेरा रोज कैन क्या होगा? 0 होगा। लेकिन अगर मेरा रोज क्या ना एफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 हो रहा है तो जरूरी नहीं है मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर लीनियरली डिपेंडेंट हो, ये ध्यान रखना। कन्वर्स इज नॉट ट्रू। अगर मेरा रोज क्या ना एफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल एक्स इन इंटरवल आई, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर लीनियरली डिपेंडेंट हो, ये गलती मत कर देना। लीनियरली इंडिपेंडेंट के केस में क्या है? अगर मेरा रोज क्या ना एफ जी ऑफ एक्स जीरो इज नॉट इक्वल टू 0 फॉर सम एक्स जीरो इन आई, तभी जाके मैं बोल सकती हूँ मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स लीनियरली इंडिपेंडेंट है उसी इंटरवल आई के अंदर। लेकिन सेकंड पॉइंट में क्या है? मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स लीनियरली डिपेंडेंट अगर होगा तभी जाके इंटरवल के सारे पॉइंट के अंदर मेरा रोज कैन जो है वो इक्वल टू 0 वैल्यू देगा, राइट। लेकिन कन्वर्सली सेकंड बिट का ट्रू नहीं है, क्योंकि अगर मेरा रोज क्या ना एफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0 डजंट इम्प्लाइज दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स आर लीनियरली डिपेंडेंट, जो कि मैंने नोट करके नीचे यहाँ पे लिख दिया है, राइट। इफ there exists non-zero constant c1 and c2 shows that c1 f of x plus c2 g of x is equal to 0 for all x, which implies either f of x is equal to minus c2 by c1 gx और gx is equal to minus c1 upon c2 f of x। और दूसरा एक पॉइंट क्या पढ़ा हमने अभी? अगर देयर एग्जिस्ट अ नॉन जीरो कांस्टेंट c1 c2, मेरे पास अगर कोई दो नॉन जीरो कांस्टेंट है c1 एंड c2, वो क्या सच दैट कर रहा है कि c1 f of x प्लस c2 g of x इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल x के लिए। अगर मेरा c1 f of x प्लस c2 g of x इज इक्वल टू अगर 0 हो रहा है, वो क्या इम्प्लाइज करेगा कि मेरा फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या मिलेगा? माइनस c2 अपॉन c1 इंटू जी ऑफ एक्स, एंड जी ऑफ एक्स क्या इम्प्लाइज करेगा? माइनस c1 अपॉन c2 इंटू एफ ऑफ एक्स। ये दो फॉर्मूला आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे, ओके। ये अलग बीट है, ये अलग बीट है, ये थियरम भी आपको याद रखना है और ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, राइट। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है चलो देखते हैं। आगे एक एग्जाम्पल करते हैं, राइट। एग्जाम्पल में क्या दिया गया है चलो देखते हैं। डिटरमाइन वेदर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू जी एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू माइनस एक्स आर लीनियरली इंडिपेंडेंट और लीनियरली डिपेंडेंट। हमें इस इक्वेशन में क्या गिवन है? मेरे पास दो फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स गिवन है और हमें क्या करने के लिए कहा गया है? हमें यहाँ पे चेक करने के लिए कहा गया है कि जो दो फंक्शन है वो लीनियरली डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, वो चेक करने के लिए कहा गया है। तो चलो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन गिवन वो लिख देते हैं कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू एक्स एंड जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेज़ टू माइनस एक्स। क्वेश्चन में गिवन है, हमने ये लिख दिया। अब हम क्या फाइंड करेंगे? रोज कैन फाइंड करेंगे। रोज कैन फाइंड करने के बाद पता चलेगा कि लीनियरली डिपेंडेंट है। चलो देखते हैं। डब्ल्यू मतलब रोज कैन आप एफ जी ऑफ एक्स फाइंड करेंगे। तो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर रोज कैन? एफ ऑफ एक्स डिटरमिनेंट ऑफ एफ ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स एफ डैश एक्स जी डैश, राइट। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? ई रेज़ टू एक्स। जी ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? ई रेज़ टू माइनस एक्स। एफ डैश एक्स मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स। डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स क्या मिल जाएगा मुझे? ई रेज़ टू एक्स ही मिल जाएगा, क्योंकि एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ एक्स की डेरिवेटिव भी वही फंक्शन होता है, एंड ई रेज़ टू माइनस एक्स की डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? माइनस ई रेज़ टू माइनस एक्स आ जाएगा, राइट। तो हम डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके, राइट। तो माइनस ई रेज़ टू एक्स इंटू ई रेज़ टू माइनस एक्स माइनस ई रेज़ टू एक्स इंटू ई रेज़ टू माइनस एक्स कर देंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे? माइनस 2 इंटू ई रेज़ टू एक्स इंटू ई रेज़ टू माइनस एक्स, और दोनों की बेस से हमें पावर ऐड हो जाएंगे तो क्या आ जाएगा? माइनस 2 इंटू ई रेज़ टू 0 व्हिच इज इक्वल टू माइनस 2 व्हिच इज़ नॉट इक्वल टू 0। मतलब रोज कैन की वैल्यू मुझे क्या मिल गया? नॉन जीरो मिल गया। और अभी हमने थियरम में पढ़ा था, थियरम में क्या पढ़ा था? इफ रोज कैन ऑफ एफ जी ऑफ एक्स नॉट इक्वल 0 फॉर सम point x0 in interval I, then f of x and g of x are linearly independent on the interval I। क्वेश्चन में हमारे यहाँ पे इंटरवल गिवन नहीं था हमारे पास क्वेश्चन में यहाँ इंटरवल गिवन, तो हमने इंटरवल फाइंड कर लिया। कोई भी
पॉइंट के ऊपर कोई भी मतलब सम पॉइंट हुआ ना, कोई भी मतलब कोई भी सम पॉइंट हो गया, तो कोई भी पॉइंट आप फाइंड कर रहे थे, मुझे क्या मिल रहा है -2 मिल रहा है, क्योंकि नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है। तो मुझे यहाँ पे क्या पता चल गया कि गिवन फंक्शन एफ ऑफ एक्स एंड जी ऑफ एक्स है लीनियरली इंडिपेंडेंट है। इसी तरह आप सभी एग्जाम्पल को करके देखना, कुछ एग्जाम्पल में सोल्यूशन आपको मिलेंगे इंडिपेंडेंट मिलेंगे, कुछ एग्जाम्पल में सोल्यूशन मिलेंगे डिपेंडेंट मिलेंगे। कुछ इंटरवल गिवन होगा, इंटरवल के अंदर से आपको कोई एक पॉइंट देंगे, आपको चेक करना पड़ेगा कि रोज जीरो आ रहा है, और कभी कभी क्वेश्चन में आपको पॉइंट गिवन दिया गया होगा, गिवन होगा क्वेश्चन में लाइक x0, जैसे हम कोई पर्टिकुलर पॉइंट पे रोज कैन फाइंड करते हैं, उस तरह से कितना पॉइंट दिया गया होगा, कोई कितना हो जाएगा इंटरवल दिया गया होगा, और वो पॉइंट इंटरवल के अंदर बिलोंग कर रहा होगा, उस केस में भी आप चेक करके देख सकते हो कि लीनियर डिपेंडेंट हो रहा है या इंडिपेंडेंट हो रहा है, राइट। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ आप लोगों से मिलते हैं। हैव ए नाइस डे।